आज का हमारा टॉपिक है, क्या आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिला। चलिए इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं और इसके तथ्य को जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सैकड़ों जातियां हैं, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इनमें से कुछ जातियों के लोग तो कई शताब्दियों से अन्याय और शोषण के शिकार होते रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था ही है। इस व्यवस्था में हिंदू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बांटा गया है। अब यहाँ बात करते हैं शूद्रों की। शूद्रों को जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनको सभी वर्णों से छोटा, नीच व हीन माना गया है। इस शूद्र वर्ण को अन्य 3 वर्णों की सेवा करना इनका कर्तव्य बन गया। धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि इन शूद्रों को पशुओं से भी नीचा व हीन माना जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पर अन्य 3 वर्णों के लोगों ने इतने अन्याय अत्याचार किए कि इस विषय पर चर्चा करने से ही मन अपार दुखों से भर जाता है और मुंह से आह निकलने लगती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। खैर, भारत देश के आज़ाद होने के बाद राष्ट्र के निर्माताओं का ध्यान इनकी उन्नति की तरफ आकर्षित हुआ। यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है। डॉक्टर अंबेडकर तो स्वतंत्रता के समय से ही शूद्रों को विशेष हक दिलाने के लिए जी जान से प्रयत्नशील थे। अतः भारतीय संविधान में इनके उचित विकास के लिए और भी कई सुविधाओं के साथ आरक्षण की सुविधा भी की गई। इस सुविधा के अंतर्गत इन वर्गों के लोगों के लिए विधानसभा, लोकसभा की सीटों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए गए, जिन पर केवल इन्हीं वर्ग के व्यक्ति चुने जाते हैं। इसी प्रकार शासकीय नौकरियों में भी कुछ स्थान इसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। ये सब तो थी आरक्षण की बातें कि आरक्षण आखिर है क्या। तो ये तो समझ आ ही गया है कि आरक्षण उन वर्गों के लिए है जो कई शताब्दियों से अन्याय और अत्याचार के शिकार हुए हैं। तो अब इन दिनों अन्य वर्णों के लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है और वे इसको विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण से जातीय संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या सचमुच में ही आरक्षण से जातीय संघर्ष उत्पन्न हो रहा है? तो इस पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ ये तो स्पष्ट है कि आरक्षण से जातीय संघर्ष की बात करने वाले ही दलितों के सबसे कट्टर व खतरनाक दुश्मन हैं। इससे साफ साफ ये तो पता चलता है कि वे दलितों को किसी भी क्षेत्र में स्वयं से ज़्यादा बढ़कर नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं जब किसी दलित को वे ऊंचे पद पर बैठा देखते हैं, और खासकर जब उन्हें उसके सामने उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे अवसर पर उनके दिमाग में वही सड़ा गला विचार पैदा हो जाता है कि जो व्यक्ति कल तक हमारे पाँव की जूती था, आज वह हमारे सामने ऊंचे पद मतलब ऊंचे पोस्ट पर कैसे बैठा है, वो ऊंचे पद पर कैसे विराजमान है। कल तक जो हमारी ठोकरों पर लुढ़कता था, आज वही हमें कैसे आदेश दे रहा है। बस यही बात है जातीय संघर्ष उत्पन्न होने की, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। अन्य कोई भी बात इनकी कोरी बकवास है, मतलब सिर्फ बकवास ही है। तो जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको इस विषय में एक बात पर खुद अच्छी तरह से ठंडे दिलो दिमाग से विचार करने की खास ज़रूरत है। वो ये कि जब उनकी नज़र में आरक्षण का होना अच्छी बात नहीं है, वह इसे समाप्त कर देना चाहिए, तो फिर वे खुद अपने लिए आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं? दरअसल ऐसे लोग शासन प्रशासन के उच्च पदों पर अपना ही एक तरफा अधिकार चाहते हैं, अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि फिर से वो वर्ण व्यवस्था लागू की जा सके। ऐसे लोगों का एकमात्र दर्द यही होता है कि शासन प्रशासन के अन्य पद हमारे ही अधिकार में रहें, दलितों के नहीं। इन पर हुकूमत करने का अधिकार हमारा ही है, इनका हम पर कतई नहीं। हम ही इन पर रुआब झाड़ सकते हैं। इनका हमारे हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोगों को दोगले भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ जिस मुंह से वे आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, उसी मुंह से ये उसे अपने लिए लागू करने की भी बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है या नहीं, और कौन जातिवाद को बढ़ावा देता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना ना भूलें, के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।